इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ ने एक साथ तबाह की कई इमारतें, विस्फोटक लगाकर इमारतों को जमींदोज किया गया। आईडीएफ का दावा कि इमारतों में थे हमास के कमांड सेंटर। आईडीएफ का यह भी दावा कि इमारतों में थे रॉकेट लॉन्च सेंटर भी मौजूद। क्या हमास और इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर एक और डील होने जा रही है? आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ हलचल इस तरफ इशारा करती है। इजरायली मीडिया में इसे लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। मोसाद चीफ हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री से मिले हैं, जिसके बाद ये खबर पुख्ता मानी जा रही है कि इजराइल खुद ऐसी डील करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो आईडीएफ के सामने और कोई रास्ता भी नहीं बचता, क्योंकि जंग के 72 दिन के बाद भी सेना का हाथ अभी भी खाली है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। गाजा पट्टी को बर्बाद और तबाह कर दिया। पूरी दुनिया को हमास के खिलाफ खड़ा कर दिया। फिर भी आज इजराइल खाली हाथ है। 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था, इजरायली लोगों को बंधक बना लिया था। उसके बाद आईडीएफ का ही मकसद था हमास का वजूद मिटाकर अपने लोगों को उसके कब्जे से आजाद कराना। लेकिन अफसोस ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि आईडीएफ ने बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। कई हमले किए, काफी घेराबंदी की, यहां तक कि बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के साथ सीज फायर की डील भी कर ली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी करीब 128 इजरायली हमास के बंधक बने हुए हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए आईडीएफ बड़ा रिस्क लेने जा रहा है। हमास से एक बार धोखा खाने के बाद अगर इजराइल बंधकों को छुड़ाने के लिए एक बार फिर डील करने की सोच रहा है, तो इसे रिस्क नहीं तो और क्या कहेंगे। लेकिन खबर यही है कि इजराइल और हमास के बीच एक और समझौते का रास्ता तैयार किया जा रहा है, जिस पर चलकर इजराइल अपने बंधकों की रिहाई के सपने सजोए बैठा है। बताया जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच एक और डील हो सकती है। इस समझौते के लिए हमास को तैयार करने का काम मिस्र और कतर कर रहे हैं। डील के मुताबिक हमास 50 बंधक छोड़ेगा, जिसके बदले इजराइल 300 लोगों को छोड़ेगा। दोनों तरफ से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को सबसे पहले छोड़ा जाएगा। बीमार लोगों को दवाएं और इलाज मुहैया कराने की बात भी समझौते में शामिल हो सकती है। यहां इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है कि इस समझौते को लेकर दोनों तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसके 2 ही सबसे बड़े स्रोत हैं। पहला इजरायली मीडिया और दूसरा मोसाद चीफ और कतर पीएम की मुलाकात। इजराइल की मीडिया में इस डील की खबरों को लेकर बहुत हलचल है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक दूसरी डील की डगर बहुत ही मुश्किल है। ये एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया होगी। अभी नई डील को एक लंबा फासला तय करता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि डील फाइनल करने का अंतिम फैसला हमास की तरफ से ही होगा। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट से 2 बातें साबित होती है। पहला ये कि दूसरी डील की बात अफवाह नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात ये कि बंधकों को छुड़ाने में दूसरे समझौते में हमास की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत है। बंधकों की रिहाई को लेकर हमास और आईडीएफ में दूसरी डील हो सकती है। इस बात को सबसे ज्यादा हवा दी है मोसाद चीफ
डेविड और कतर प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद की हुई मुलाकात। मोसाद मुखिया डेविड और कतर के पीएम की मुलाकात 15 दिसंबर को नॉर्वे में हुई थी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में हमास के साथ डील को अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति बनी। हमास तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी कतर और मिस्र को दी गई है। मीटिंग में CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स और मिस्र के खुफिया विभाग के मंत्री जनरल अब्बास भी शामिल थे। हालांकि इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि इस डील का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि इजराइल हमास से डील करने के लिए इतना बेताब क्यों है, जबकि पिछले सीज फायर की कहानी पूरी दुनिया जानती है। ये 24 से 30 नवंबर का समय था जब हमास की तरफ से इजरायली बंधक छोड़े जाने थे और बदले में इजराइल को गाजा पट्टी पर हमला रोकना था। लेकिन अचानक 30 नवंबर को IDF ने पूरी ताकत के साथ गाजा पर हमला शुरू कर दिया। हमास पर यह आरोप लगा कि इजराइल ने 7 दिन हमला नहीं किया, लेकिन हमास ने सभी बंधकों के बजाय केवल 50 को छोड़ा। अभी भी करीब 128 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। इसके बाद IDF ने ताबड़तोड़ हमले किए। AI का इस्तेमाल करके हमास के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। उसके कई कमांडरों को मार गिराने की बात कही, फिर भी बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहे। छुड़ाना तो दूर, किसी बंधक का पता तक नहीं लगा पाए। इस बीच इजराइल से एक और गलती हो गई। IDF की गोलीबारी में 3 इजरायली बंधक मारे गए हैं। एक तरफ बंधकों को नहीं छोड़ा पाने की नाकामी और दूसरी तरफ अपने ही बंधकों की मौत। इसके बाद इजराइल की जनता नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़ी। ऐसे हालात में हमास से डील को लेकर इजराइल की मजबूरी समझी जा सकती है। IDF अभी तक बंधकों का पता नहीं लगा पाई। गलती से गोलीबारी में IDF ने अपने ही 3 बंधकों को मार दिया। सेना में निराशा और हताशा बढ़ती जा रही है। इजराइल सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर पड़ी है। इजराइल पर अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाने की इमेज बनती जा रही है। अब ऐसे हालात में इजराइल के सामने कोई रास्ता नहीं बचता। हमलों से बात नहीं बनी, शायद कूटनीति का सहारा ही अंतिम सहारा बचा है। वैसे भी बंधकों को छुड़ाने की सबसे ज्यादा चिंता इजराइल को है। इजराइल के पास जो लोग बंद हैं उनमें से ज्यादातर वो फिलिस्तीनी हैं जिन्हें हमास से कनेक्शन के शक में IDF ने बंद कर रखा है। अगर दूसरी डील काम कर गई तो शायद इजराइल अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।